अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। कैसे है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। मौसम इतना प्यारा था तो मैंने कहा चलें जी, शाम के लिए कुछ बनाने लगी थी खाने पीने के लिए, तो कहा चलें जी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि गांव में हम लोग शाम को मौसम प्यारा हो तो किस तरह एंजॉय करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ मेरे हरी भरी क्यारी, और मेरे घर का सबसे आप मेरा खूबसूरत कोना जो है ना वो मेरी क्यारी है, जिसको देख के मेरा दिल जो है ना वो बाग बाग हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हमने मेहनत की है उतनी हमें फल मिला है माशाल्लाह। बड़े प्यारे प्यारे इनके ऊपर फूल लग गए हैं। और बस उसके बाद मौसम भी आज तो इतना प्यारा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ अच्छा सा बनाया जाए। तो मेरे माइंड में आया चलें जी बनाते हैं सीख कबाब। तो उसके लिए जी चटनी तो होनी ज़रूरी थी, तो मैंने हेल्पर को कहा कि जल्दी से यहाँ से पुदीना तोड़ो, फ्रेश फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह जी घर का फ्रेश पुदीना लगा हुआ है। गांव में ये चीज़ें तो फिर मिलती हैं, खैर उगाना चाहे तो शहर में भी लोग उगा ही लेते हैं जिनको पसंद होता है घर में सब्ज़ा लगाना, लेकिन गांव में ये भी ज़्यादा अमूमन होती है ना, इसलिए सब्ज़ मिर्चें ख़त्म हुई थी तो वो बाहर लगी हुई थी डेरे के ऊपर, तो मैंने वो भी मंगवाई हैं। ये देखें जी फ्रेश फ्रेश वो भी आ गई हैं, क्योंकि चटनी के अंदर सब्ज़ मिर्चें ना हो तो ये कैसे हो सकता है, तो इसलिए वैसे भी कबाब के अंदर भी डालनी थी तो मैंने मंगवा ली थी। तो यहाँ पे हेल्पर भी मौसम इंजॉय कर रही है, कह रही है बाजी मैं बाहर ही बैठ के चटनी बनाती हूँ। और हमारे घर ये देखें जी एक नया मेहमान आया है, कबूतर। ये हमें गिफ्ट मिला है जी, किसी ने दिया है, उनको कहीं से मिला था तो उन्होंने हमें दे दिया। ये उड़ नहीं सकता, इसके पर उन्होंने ना शायद काट दी हैं इसलिए। और फाराम की तो इससे इतनी दोस्ती हो गई है, आता गया है, तो बस इसको जानवरों से सबसे ज़्यादा लगा हुआ होता है ना, अपना अपना बच्चों का मिजाज होता है। तो बस ये तो इसके पीछे पीछे लगा हुआ है, वो भी इतना उसके साथ अटैच हो गया है ना कि उसने अपने कंधे के ऊपर भी बिठा बिठा के वीडियोस बनवाई और बड़ा खुश हो रहा था। मौसम तो वाकई आज इतना अच्छा हुआ है, काफ़ी अरसे के बाद, कितनी गर्मी के बाद मौसम प्यारा हुआ है, तो बच्चे बड़े, हम सब भी बड़े एक्साइटेड हुए हुए थे। कीमा मैंने दिन में ही निकाल के रख दिया था, और कीमा को मैं करवाने से पहले ही जब गोश्त दे भेजा था मैंने, तो मैंने इसको ना वॉश कर लिया था, क्योंकि कीमा होने के बाद इसको वॉश नहीं करते क्योंकि फिर इसके अंदर पानी रह जाता है और कबाब सही बनते नहीं और फिर टूट जाते हैं। यही वजह होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, इस तो उसकी वजह मेन ये होता है उसके अंदर पानी रह जाता है। तो यहाँ पे 3 पाव के करीब मेरे पास कीमा था, उसके अंदर सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और दर्रा जो मिर्च होती है, सॉरी कुटी हुई पिसी हुई दोनों। उसके बाद जी मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनको चॉप करके उनका पानी अच्छी तरह निचोड़ के वो डाल लिया है, काली मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, और 7 से 8 अदद इसके अंदर मैंने डाल ली हैं जी मिर्चें। नमक हस्बे ज़रूरत डाल लेना है, और आपने इसको अच्छी तरह चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर लेना है। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक ढक्कन भर के लेमन जूस का भी ऐड किया है। और उसके बाद जी हमने इसको देना है धुआं, जिसके लिए मैंने कोयले को रखा है जी चूल्हे के ऊपर। मैंने कहा अच्छी तरह जो है ना वो सारा जल ले। तो मैं बाहर आई हूँ, मैंने कहा मौसम थोड़ा सा देखूँ, इतना प्यारा ठंडी हवाएं चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरे किचन के बाहर यहाँ का व्यू बड़ा प्यारा मुझे लगता है। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं किचन, मुझे गर्मी लगे ज़रा मैं बाहर निकलूँ तो मुझे आसमान नज़र आता है। तो और बस इतने में अबू रह भाग के आया, कहते हैं मामा पता नहीं किचन में क्या है, चूल्हे के ऊपर आग लग गई है। उसने समझा पता नहीं चूल्हे के ऊपर कोई चीज़ जल रही है। मैं आई हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं ये मैंने खुद ही रखा हुआ है कोयला जलाने के लिए। तो बस कोयला मेरा जल के सही रेड हो गया था। अब मैंने इसको जी रखा है अपने कीमे के अंदर, और तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी ताकि ये सही जो है ना धुआं छोड़े और उसका जो टेस्ट है वो हमारे कीमे के अंदर चला जाए। अच्छी तरह ऊपर से जी कर देना है आपने कवर। कोई ऐसा बाउल लें जिसके अंदर जो धुआं है ना वो बाहर ना निकले, सारा सही अंदर रहे। आप चाहें तो कबाब बना के भी धुआं दे सकते हैं, अगर चाहें तो पहले दे लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं पहले दे लेती हूँ बाद में देने के बजाय, मुझे इस तरह इजी लगता है। उसके बाद जी हाँ मैंने एक ढूंढ लिया है जी ये स्टिक, जिसके साथ हमने कबाब की शेप देनी है। मैंने सीख कबाब बनाने हैं, अगर आपने चप्पल कबाब बनाने हैं तो सेम ऐसे ही, बस ये सारे आपने मिसाले ऐड करने हैं। बस उसमें ज़रा सूखा धनिया जो होता है ना वो ज़रा स्पेशल लगता है एक मुझे, मोटा मोटा कुटा हुआ। तो बाकी यही मिसाले जाते हैं, तो आपने फिर इसके चपली कबाब बना सकते हैं।
तो यहाँ पे जी मैंने सीख ले ली है इस तरीके से एक लकड़ी की ये स्टिक टाइप। तो इसके साथ अब मैं सारे कबाब अपने बना लूँगी। यहाँ पहले एक दो तो बंदा जब भी कोई चीज़ का काम करता है ना तो कुछ ना कुछ पहले एक दो चीज़ें तो ज़रा सही परफेक्ट नहीं बनती। तो यहाँ मेरे पास मैंने जो फर्स्ट बनाया था वो मैंने मटेरियल थोड़ा ज़्यादा ले लिया है और जरा बड़ा बन गया था ना मोटा मोटा। तो बाद में फिर मैंने कहा चले इसको एक दफ़ा ठीक करूँगी, पहले मैं दफ़ारे बना के रख लेती हूँ, जो मुझे सही नहीं लगेगा उसको मैं दोबारा शेप दे लूँगी। तो मैं अभी बना के रख ही रही थी तो मुझे आर्डर आ गया जी पिज़्ज़ा का। मौसम अच्छा था ना तो फिर कोई ना कोई इस तरह का आर्डर आना ही था, मेरे माइंड में भी ये था। तो यहाँ मैंने कहा जल्दी से पहले मैं डो बना के रख लेती हूँ क्योंकि डो ने तो राइस होना है, उसको टाइम चाहिए होता है। और बाकी कबाब जो है वो फिर मैं फिर बना लूँगी। हाफ़ मैंने बना लिए थे, हाफ़ ही मेरे रह गए थे। तो इस तरीके से मैंने डो बना के तो उसको मैंने कवर करके लिए रख दिया राइस होने के लिए। और हाफ़ जो मैंने सीख कबाब बनाए थे मैंने कहा जल्दी से उनको मैं रख देती हूँ ऊपर चूल्हे के ऊपर जी, फ्राई कर लेते हैं हल्के हल्के। मैंने तवे के ऊपर ही बनाने थे। और यहाँ पे जी देखें हेल्पर जो मेरी है वो इस तरीके के बड़े काम करती है, उसको ऐसे काम करना बड़े अच्छे लगते हैं, मेहंदियाँ लगाना और ये डेकोरेशन के ना काम करना। तो कहती है आप ही मैं अच्छी सी डेकोरेशन करूँगी कबाब की और मैंने प्यारा सा सैलड बनाना है। मैंने कहा चले आप फ्री हो आप वो बनाओ, मैं इतने में सीख कबाब बना लेती हूँ। तो मैंने फिर हाफ़ जो कबाब रहते थे वो भी बना लिए और साथ साथ फ्राई करने वाला भी काम स्टार्ट कर दिया। मैंने दोनों साइडों पे ना मैंने दो तवे रख लिए। मैंने कहा चलें जल्दी काम हो जाएगा और बच्चों को क्योंकि भूख लग चुकी थी इसलिए नान लेने के लिए भेजा हुआ था। और बारिश की वजह से वो थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि बारिश हो गई थी तेज़, तो उसको वहाँ पे रुकना पड़ा। इसलिए फिर मैंने कहा चलें जी अब हम वेट करने के अलावा हमारे पास काम कोई नहीं है। वैसे भी टाइम लग जाता है कबाब को बनने में ना, क्योंकि कच्चे होते हैं तो फिर अंदर से भी पकने में ज़रा टाइम लगता है, तो हल्की आंच पे इसको बनाना पड़ता है। तो मैं ये बना रही थी कि उसके दौरान फिर एक और ऑर्डर आ गया जी, उनको चाहिए था केक, टी केक और साथ में शामी कबाब। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं। फ्रोज़न आइटम के अंदर कबाब और नगेट्स भी शामिल हैं, तो इसलिए फिर मैं हर टाइम वो बना के रखती हूँ। तो फिर मैंने इसलिए जल्दी जल्दी उनको वो दे दिए, मुझे मतलब कोई मुश्किल नहीं हुई, निकाले और दे दिए। टी केक भी पड़ा हुआ था, मार्बल केक था, तो वो दोनों भिजवा दिए। और उसके बाद बस कबाब हो गए हमारे रेडी। तो ये देखें जी कबाब की फ़ाइनल लुक, इस तरीके से हमने इसको डेकोरेट कर लिया। और साथ में मैंने कहा पिज़्ज़ा जो है ना वो बाद में बनाऊंगी, उसकी भी तैयारी थोड़ी बहुत करके रख ली थी, लेकिन पहले मैंने कहा खाना खा लेते हैं। तो ये देखें जी बाहर की सूरत हाल, अभी बारिश जो है ना वो हल्की हल्की लगी हुई है। तो खाना लगाया जी टेबल पे और हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह जी आज का खाना और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उसके बाद किचन में दोबारा आना पड़ा क्योंकि अभी पिज़्ज़ा मैंने बनाना था इसलिए। लेकिन जब काम ख़त्म हो जाता है ना खाने पीने का, मतलब घर वालों का, फिर टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं रहती मुझे, फिर मैं मज़ीद ईजी होकर काम करती हूँ। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरफ से ऐसे कोई नहीं है कि मतलब मुझे टेंशन हो, मतलब मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड वो काफ़ी कोऑपरेटिव है इस मामले में। तो मैंने खैर फिर जी उसके बाद हेल्पर को आप चाय रखो और मैं इतने में पिज़्ज़ा जो है ना वो डिलीवर करवा देती हूँ जल्दी से बना के। पिज़्ज़ा को मैंने रख दिया जी बेक होने के लिए, साथ में पिज़्ज़ा की बाकी तैयारी कर ली। और यहाँ पे ये देखिए जी आए थे हमारे घर में पाए। ये दरअसल वीडियो ईद से कुछ दिनों बाद किया है, लेकिन अपलोड थोड़ा लेट कर रही हूँ क्योंकि बिज़ी इतनी थी ना, तो वीडियो को और बनाते बनाते फिर और वीडियो न्यू आ जाती हैं तो वो पहले अपलोड करनी पड़ जाती है, इसलिए फिर ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई इस वजह से। तो आज मैंने कहा चले मैं ये अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी पिज़्ज़ा मेरा रेडी हो गया था, उसको फिर मैंने टाइम पे ही डिलीवर करवा दिया। ये देखें ओवन की काफ़ी क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, तो मेरी वीडियो आप देखें, मैंने ऑलरेडी वीडियो ओवन के बारे में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। पिज़्ज़ा की डो की भी वीडियो और पिज़्ज़ा की भी वीडियो, बार बार एक वीडियो जो है ना वो बनाना फिर मुझे अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। अब एक ही वीडियो में बार बार आप लोगों के साथ एक ही रेसिपी बार बार शेयर करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखिए माशाल्लाह पिज़्ज़ा की लुक आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट किया करें, इससे हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई भी होती है। और बस वीडियो को लाइक कर दें या करें, अगर नहीं किया अभी तक तो जल्दी से लाइक कर दें। पिज़्ज़ा को डिलीवर करने के बाद मैं आ गई जी अंदर क्योंकि मेरी चाय हो रही थी ठंडी। मैंने कहा जल्दी से बाहर जाके पीती हूँ और मौसम को करती हूँ एंजॉय। यही थी आज की वीडियो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।